यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, 50 दिन प्रभु के पवित्र वचन सीखते हुए पेंटेकोस्त पर्व की तैयारी में हम जुड़े हुए हैं। पवित्र आत्मा के बारे में हर दिन हम कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हैं। इस यात्रा में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। हम सब क्यों जल का बपतिस्मा लेते हैं? यीशु मसीह ने यरदन नदी में पानी में बपतिस्मा लिया था इसलिए, और क्या इसमें और कुछ गहरा अर्थ छिपा हुआ है? पानी पवित्र आत्मा का प्रतीक है, इसलिए हम पानी से बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। आइए हम वचन को देखते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 के 37 से 39 तक प्रभु क्या पवित्र वचन हमें सिखाते हैं, हम पढ़कर सुनेंगे। पर्व के अंतिम और मुख्य दिन यीशु खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो वह मेरे पास आए। जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए। जैसा कि धर्म ग्रंथ का कथन है, उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। उन्होंने यह बात उस आत्मा के विषय में कही जो उनमें विश्वास करने वालों को प्राप्त होगा। यीशु मसीह संजीवन जल के बारे में बताते हैं और उस आत्मा के विषय में यह बताते हैं। प्रिय भाई और बहनों, जहां पर पानी है वहां पर बहुत अच्छा लगता है। जहां पानी नहीं सूखा है वहां पर हमें अच्छा नहीं लगता है। हरा भरा जहां पर पानी वहां पर हम खेती कर सकते हैं, फसल उत्पन्न कर सकते हैं। जहां पर पानी वहां पर ठंडा महसूस कर सकता है। पानी मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। आपको मालूम है, सूखी धरती पर जब पानी गिरता है क्या हो जाता है? धरती के अंदर जो मिट्टी में छिपा हुआ बीज भी उगना शुरू करता है और सब चीज हरा भरा होता है। प्रभु परमेश्वर पवित्र बाइबल में उस संजीवन जल के बारे में हमें बहुत बार समझाते हैं। हम देख सकते हैं यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 44 के 3 में प्रभु कहता है, मैं प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 55 के 1 में प्रभु यह आह्वान देता है, सब प्यासे लोगों जल के पास आओ। इस प्रकार हम प्रकाशन ग्रंथ में अध्याय 21 के 6 में पढ़ते हैं, कार्य समाप्त हो गया, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूं। मैं प्यासे को संजीवन जल के स्रोत से मुफ्त में पिलाऊंगा। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने संजीवन जल की प्रतिज्ञा की और उस प्रतिज्ञा को पूरा भी किया है। हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 के 34 में लिखा है, एक सैनिक ने उनकी पसली में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। रक्त और जल बह निकला। ये रक्त यीशु का पवित्र रक्त है जो प्रभु भोज का, यूखरिस्ट का पवित्र शरीर रक्त का प्रतीक है। और ये जल उस संजीवन जल है जो पवित्र आत्मा है, उस पवित्र आत्मा की बपतिस्मा को सूचित करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए कुरिन्थियों के नाम
संत पौल के पहला पत्र अध्याय 12 के 13वां वाक्य में लिखा गया है, हम सबको एक ही आत्मा का पान कराया गया है। आत्मा का पान कराया गया है। आत्मा जल है, संजीवन जल है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसलिए हमें उस संजीवन जल से गुजरना पड़ेगा। उस संजीवन जल को पार होते हुए, पार करते हुए उस पवित्र नगरी स्वर्गीय यरूशलेम में प्रवेश करना है। इसलिए मैं आपके एक बहुत ही सुंदर वचन सुनाना चाहता हूं, जिसमें इस सुंदर रूप से बताया गया है। कुरिन्थियों के नाम पत्र संत पौल का पहला पत्र अध्याय 10 में पहला वाक्य से लेकर यह लिखा गया है, भाई और बहनों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे सभी पूर्वज बादल की छाया में चले, सबने समुद्र पार किया और इस प्रकार बादल और समुद्र का बपतिस्मा ग्रहण कर सब के सब मूसा के सहभागी बने। अगर हमारे पूर्वज समुद्र का बपतिस्मा लिया, जल से पार होकर उस प्रतिज्ञा की गई देश में पहुंचे, तो हमें भी पानी का बपतिस्मा लेते हुए, पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हुए उस स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज सवाल यह है, क्या आप अपने जीवन में आलसीपन महसूस करते हैं? क्या आपके जीवन में उत्साह नहीं है? क्या आपके जीवन में एकदम सूखा सूखा लगता है? तो आपको पवित्र आत्मा की कमी है। इसलिए आपको प्यास के साथ उस पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना है। जैसे प्यासी हिरनी झरने के पास जाते हैं, शीतल सरिता के पास जाते हैं, उस प्रकार हमें भी उस पवित्र आत्मा के पास जाना है, उस पवित्र आत्मा को बुलाना है, उस पवित्र आत्मा के संजीवन जल को पीना है। आइए भाई और बहनों, एक पल हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु जी, उन सबों को आशीर्वाद प्रदान कर, उनके जीवन में तू कार्य कर। जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा ग्रहण किया है, उन सबों को प्रभु जी उस संजीवन जल को भरपूर मात्रा में प्रदान कर, ताकि उनके जीवन में खुशी और आनंद भरपूर में मिल जाए, उनके सारे तकलीफ दूर करते हुए उनके जीवन उमंग से भर जाए। और प्रभु जी, जितने भी लोग इस जल से पार नहीं किए, उन सबों को प्रभु जी इस जल के बपतिस्मा की ओर तू आकर्षित कर, अपने पवित्र आत्मा से उन्हें भर। प्यारे प्रभु जी, ये प्रार्थना हम मांगते हैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।